नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे निबंध, जिसमें आपको पुस्तकालय अथवा पुस्तकालय का महत्व निबंध बताया जाएगा। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि पुस्तकालय का निबंध आप सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक। सबसे पहले आपको रूपरेखा के तौर पर वो सभी बिंदु रूपरेखा में लिखने होते हैं जो आप निबंध में लिखेंगे। जैसे प्रस्तावना, भारत एवं पुस्तकालय, पुस्तकालयों की श्रेणियाँ, पुस्तकालय का लाभ और उपसंहार। साथियों, आज का जो निबंध है हमारा पुस्तकालय अथवा पुस्तकालय का महत्व, ये कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। खास करके 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में विशेष रूप से कई बार पूछा गया है, इसलिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं प्रस्तावना से। प्रस्तावना: मानव एक बुद्धि प्रधान प्राणी है। उसकी प्रतिपल चेष्टा नवीन ज्ञान प्राप्त करने की होती है। वर्तमान युग में मनुष्य अनेक समस्याओं के जाल में उलझा हुआ है। उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि स्वयं के धन से अपनी रुचि के अनुकूल पुस्तकें क्रय कर सके। साथियों, इसमें कहने का मतलब यह है कि जो मानव है एक बुद्धि प्रधान प्राणी है। उसकी चेष्टा क्या होती है कि नया नया ज्ञान उसे प्राप्त हो, और वर्तमान युग में मनुष्य अनेक समस्याओं के जाल में उलझा हुआ है। अब अनेक समस्याओं के जाल में उलझा हुआ है तो क्या होता है कि उसमें इतनी क्षमता नहीं होती है और कि वो स्वयं के धन से अपनी रुचि के अनुकूल पुस्तकें क्रय कर सके। अतः उसकी इस समस्या का निराकरण पुस्तकालय के माध्यम से ही संभव है। मतलब कि पुस्तकालय का काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि इसमें हमें विभिन्न प्रकार की जो पुस्तकें हैं वो पढ़ने को मिल सकती है। इसके बाद में अगला पॉइंट है भारत एवं पुस्तकालय। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत एवं पुस्तकालय। भारत की धरती पर पुस्तकालय की परंपरा प्राचीन काल से ही अस्तित्व में है। नालंदा तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय के पुस्तकालय इसके महान उदाहरण हैं। समझिए साथियों कि क्या कहने चाह रहे हैं। भारत एवं पुस्तकालय कि भारत की धरती पर पुस्तकालय की परंपरा कब से चालू है? प्राचीन काल से ही अस्तित्व में है। प्राचीन काल में मुख्य नालंदा और तक्षशिला ये क्या थे? विश्वविद्यालय थे। विदेशों से यहाँ पर जो छात्र हैं अध्ययन करने के लिए आते थे, और यहाँ पर पुस्तकालय इसके महान उदाहरण, मतलब कि नालंदा और तक्षशिला में पुस्तकालय पाए जाते थे। इसके बाद में अगला पॉइंट है पुस्तकालयों की श्रेणियाँ। जो पुस्तकालय हैं उनकी क्या क्या श्रेणियाँ हैं? पुस्तकालयों की भी अनेक श्रेणियाँ होती है। विद्यालयों के पुस्तकालयों में भी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य जीवन उपयोगी पुस्तकें भी उपलब्ध होती है। अब कहने का मतलब क्या है कि जब पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध होती है जो कि पाठ्यक्रम से रिलेटेड भी होती है और जीवन उपयोगी भी होती है। पाठ्यक्रम के अलावा भी पुस्तकें वहाँ पर पाई जाती है। वाचनालयों में देश विदेश की ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने को मिलती है। जो वाचनालय है उसमें देश विदेश की जो ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं वो पढ़ने को मिलती है। छात्र इनका अध्ययन करके अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं। छात्र क्या करते हैं कि पुस्तकालय के माध्यम से पुस्तकों का अध्ययन करके अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। निजी पुस्तकालयों का उपयोग केवल संपन्न व्यक्तियों तक ही सीमित है, और जो निजी पुस्तकालय पाए जाते हैं उनका जो उपयोग है वो केवल संपन्न व्यक्तियों तक ही सीमित है, क्योंकि इसके लिए उनको काफ़ी पे करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक पुस्तकालय भी होते हैं। इसके अतिरिक्त कैसे पुस्तकालय होते हैं? सार्वजनिक पुस्तकालय भी होते हैं। अब निजी क्षेत्र के पुस्तकालय होते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय भी होते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की पाठ्यक्रम से रिलेटेड पुस्तकें भी मिलती है और जीवन उपयोगी पुस्तकें भी पाई जाती है। इसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा पुस्तकालय का लाभ। अब देखें आप पुस्तकालय का लाभ क्या है। पुस्तकालय मानव की मानसिक खुराक है, मतलब कि मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है पुस्तकें पढ़ने से। ठीक है, मनुष्य के ज्ञान विकास के अभूतपूर्व साधन है। जो पुस्तकालय हैं मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम अनेक प्रकार की पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। जैसे भूगोल, गणित, विज्ञान, इतिहास तथा सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने का पुस्तकालय एकमात्र साधन है। क्योंकि जो सांसारिक ज्ञान है वो हमें पुस्तकालय के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। हम तरह तरह की पुस्तकें वहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद में आता है उपसंहार। लास्ट पॉइंट हमारा है उपसंहार। पुस्तकालय ज्ञान के अक्षय कोष हैं। पुस्तकालय के कक्ष में बैठकर रुचि के अनुकूल कवियों तथा दार्शनिकों के विचारों का भली भांति ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कि जो कवि और दार्शनिक हैं उनके विचारों को हम पढ़ सकते हैं।
इसके बाद में सांसारिक तथा सभ्यता के अनुशीलन से भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी देख सकते हैं। मतलब कि जो सांसारिक और तथा सभ्यता के अनुशीलन से क्या होता है, भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी देख सकते हैं, मतलब कि हम भारत के बारे में जान सकते हैं। समग्र रूपेण पुस्तकालय हमारे लिए अत्यधिक लाभप्रद है। यह ज्ञान के पावन तीर्थ ही नहीं अपितु हमारे ज्ञान के चक्षु भी है। ये ज्ञान के पावन तीर्थ ही नहीं मतलब कि हमारी आंखें हैं पुस्तकालय। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि जो आने वाली अपडेट है आपको प्राप्त होती रहे। आज की वीडियो में हमने क्या सीखा कि पुस्तकालय का हमारे जीवन में क्या महत्व है। पुस्तकालय में जो पुस्तकें पाई जाती है वो हमारे जीवन को बदल सकती है यदि हम उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें तो। आज आपको पुस्तकालय का जो निबंध है वो जानने को मिला। धन्यवाद।